आपकी सेवा में लगे हुए हैं और आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि हम आपकी तैयारी को बेहतर कर सकें। और आप देख पा रहे होंगे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है, जो आप पता 5 जून से 23 जून के मध्य होगा 2025 में। और अगले ही महीने भाई, है कि नहीं? तो देर नहीं है, अपने पास समय बहुत कम है। हम आपको मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस के साथ आप करंट अफेयर, साइंस और जो भी जीके जीएस के प्रश्न आते हैं आपको एक साथ कवर हो 3 पार्टों में कवर करा रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जहां पर आप हमें विजिट कर सकते हो, जहां पर आप हमें 85+ वीडियो के साथ पढ़ सकते हो और रिकॉर्डेड PYQ सीरीज चल रहे हैं। और आपको पता होनी चाहिए, जो आप देख पा रहे हो डेट, इस डेट का हमने मैथ्स का वीडियो बना के रख चुके हैं। हमने 2 पार्ट कवर करा चुके हैं, याद रखें, मैथ्स का इसी शिफ्ट का। बाकी तो बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इस शिफ्ट की तारीख की बात कर रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हो और क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि जो PDF या प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं इस शिफ्ट के है या नहीं। चलिए तो लेके चलते हैं मैथ्स की ओर। और आप पता है मैथमेटिक्स के 13 प्रश्न आने वाले हैं। हम आपको 10 प्रश्नों का पार्ट कवर कराते हैं, जो आपको हर भर्ती परीक्षाओं में लाभदायक होगा और एनटीपीसी में तो खासकर होगा, क्योंकि पिछले ईयर के प्रश्न आपको एक मददगार साबित होते हैं, जो हर एग्जाम में काम देते हैं। चलिए, कभी भी कोई भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपको PYQ प्रश्न देखना ना भूलें। चलिए, लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। 10 प्रश्न देखेंगे तो 10 प्रश्न आपको सिखाएंगे और हर 10 प्रश्न हर अध्याय के होंगे, याद रखें, जो आपको काम देगा। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उसी शिफ्ट को उसी तारीख का है। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5 की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी? आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। वो बता देते हैं, देखिएगा। वो समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो सिर्फ देखते ही आंसर लाओगे मेरे बच्चे। अब देखो, 5% कमी, 5% वृद्धि, जब भी दर का मान समान हो और कमी और वृद्धि कहे तो कुछ नहीं करने का, r⁻2/100 रखने का। r मतलब दर, 5%, 5 का स्क्वायर रहेगा, नीचे 100 रहेगा। 5 का भैया 25 बनेगा ना? बनेगा, बनेगा ना 25, अपॉन नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये बताओ, जब आप भाग लगाओगे, क्या भाग लगाओगे? मत लगाओ भाग भाई, 0 घटाओ 1 2 पॉइंट, तो 0.25% आपका आंसर आएगा। रही बात, हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में कमी ही होती है, तो आपका राइट आंसर होगा 0.25% की कमी। समझ गए? 5%, 5% दर समान हो, कमी और वृद्धि हो तो r⁻2/100, और हमेशा आंसर कमी में ही आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे होंगे 67 प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो प्रश्नों को। एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर 2 शहरों A और B के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मतलब नक्शा में, लेकिन रियली में होगा नहीं भाई। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? देखिएगा, समझा के बताते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ना, बताओ। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। याद रखिएगा, इस चीज़ को लिख लो भाई। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। चलिए, अब रही बात, यहाँ पर हमें कह रहा है 1 मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1,50,000 सेंटीमीटर। समझना भाई, पैमाना दिया गया, मतलब इस डाटा को वो कहाँ लिखेगा ये बताओ मैप में? तो उस डाटा को वो क्या मान रहा है? 1 सेंटीमीटर। मतलब 1,50,000 सेंटीमीटर को जो मान है वो असली मान है, लेकिन उसको ले रहा है 1 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं 1 सेमी के बराबर 1,50,000 है, तो हमें चाहिए 6 सेमी के बराबर। तो 6 सेमी गुणा कर दो 1,50,000 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 6 सेमी बराबर कितना सेंट? तो 15 छक्का 90, तो 90 यहाँ पर आएगा भाई। और अपने पास समझ पा रहे होंगे, 90 आ गया और 4 जीरो और लगेंगे, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, मतलब 9 लाख, सीधी बात। तो आप समझिएगा 6 सेंटीमीटर बराबर आया है 9 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, तो आप देख पा 9 लाख, तो 9 लाख सेंटीमीटर हो गया। अब ये बताओ, हमें तो
6 सेंटीमीटर का मान पूछा था, वो आ रहा है सेंटीमीटर 9 लाख, लेकिन आंसर में 9 लाख तो है नहीं, और वो भी 9 लाख सेंटीमीटर में है। अब 9 लाख अपने पास सेंटीमीटर में है, तो हमें चाहिए काहे में, किलोमीटर में। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग लगाओगे। अब आती है बारी किसकी भाई, 9 लाख है, सेंटीमीटर से मीटर में 100 से भाग लगाए। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गए पूरे, तो ये चेंज हो गया भैया 9 किलोमीटर में। ऑप्शन आपको मिलता होगा थर्ड में। बताओ बच्चा, अगली बार ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल फोड़ दोगे, तभी फोड़ पाओगे जब प्रश्नों को सीख कर समझ कर आप दिमाग बैठा लोगे। और आपको बता दें, हम एनटीपीसी की तैयारी तो चल ही रही है भाई, स्नातक स्तर के लिए भी काम आएगा और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी काम आएगा। उसका एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, और आपको पता ग्रुप डी में काम आएगा, और एआरपी में काम आएगा, जेई में काम आएगा, तकनीकी में काम आएगा, और फिर दोबारा वैकेंसी आएगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, वहाँ पर भी काम आएगा। और स्टेट की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब में आपको फिर काम देगा मैथ्स। वही मैथ्स तो होता है भाई, एसएससी, बैंक, रेलवे। मध्य प्रदेश की बात करें हम, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक हैं, तो मध्य प्रदेश की वैकेंसियों में तो काम आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें 68 प्रश्न कहता है, देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के माध्य। और बार बार बता दूं, माध्य माध्यिका का बहुलक का प्रश्न आएगा। माध्य मीन्स होता है औसत। अगर आपको नहीं पता तो गलत बात है। अगर आप नए बच्चे हो तो बड़ी दिक्कत की बात होने वाली कि आप लेट हमें देख रहे हो, क्योंकि हम 2-3 महीने पहले से पढ़ा रहे हैं। 85+ वीडियो बन चुकी है, मामूली बात थोड़ी है। बड़ी मेहनत लगी बनाने में, बड़ी समझाने में वक्त लगा है। मैथ्स का, रीनी का, जी के, इसका तीनों पोर्शन कवर करा रहे हैं, और हर भर्ती में आप काम देगा। ऐसे नहीं कि एनटीपीसी में ही काम देगा, समझ गए नहीं। और एनटीपीसी के बाद हम ग्रुप डी का भी लेंगे, और यही चीज़ वहाँ पर भी काम देगा। तो माध्य हमें कह रहा, माध्य मतलब होता है भाई औसत, मतलब सभी आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। तो 1 2 3 4 5, तो हमें क्या करना, सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे ऊपर, तो बीच में प्लस लगा लीजिए भाई जहाँ कॉमा लगा, और 5 आंकड़े 5, 1 1 2 3 4 5, हमारे पास 5m हो गए, जोड़ दिए। फिर हमारे पास कितना है, देखो भाई यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ इन्हें यहाँ पर जोड़िएगा, 12 5 17, ठीक है, 12 5 17 3 20 ना होगा, बताओ 20, और इन्हें जोड़ेंगे ये बनेगा 15, 20 15 होगा 35, इसका मतलब यहाँ आएगा 35। तो ऊपर हमने आंकड़ों को जोड़ा तो 5m+35 आया, टोटल आंकड़े 5 हैं, बस हो गया। आगे बताते हैं, देखिएगा 5m+35 अपॉन 5 है। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो वो कॉमन निकलेगा 5, अंदर m बच जाएगा, प्लस आपका 7 हो जाएगा, और बाहर 5 नीचे तो बैठा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा m+7। यही आपका औसत होगा। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है, समझ गए बच्चा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, लास्ट तक देखना ना बोलें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा इतना बड़ा डाटा दिया है और इसका हल बिल्कुल चुटकियों में हल आएगा। देखिएगा, शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है, सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो, इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो। तो अपने पास खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है कि उन्हें गेंद भी, बल्ले भी समान मिले, गेंद भी समान मिले। तो उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, हम आपको बताएं 96 और 180 का एचसीएफ चाहिए, और एचसीएफ ऐसी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर सके। तो हम कहते हैं हमारे पास 12 और 4 है, जो क्या कर सकते हैं, उन दोनों को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ बड़ी 4 नहीं है, यहाँ 12 बड़ी है, मतलब आंसर आपका 12 ही राइट होगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो एचसीएफ का प्रश्न है, तो इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न हमें शायद पिछले पार्ट में मिला था, इस बात नहीं है। तो आपने इसी से प्रकाशित तारीख का पार्ट नहीं देखा तो आप पिछले पार्ट में जाकर डिविजिट करो, और प्रश्नों का भंडार रखा है, तो पढ़ो ना भाई, पढ़ो पढ़ो, क्यों विश्वास नहीं कर रहे, करो, पढ़िएगा, हम आपके साथ है, बोल रहे हैं बार बार। नेक्स्ट
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। और आप खुद सोच रहे हो कि बड़ी हम बेहतर ढंग से आपको बेहतर तैयारी की तो बेहतर ढंग से समझा के बताते हैं। अगली बार वो प्रश्न आएगा ना तो बना दोगे, फोड़ दोगे, देखना। तब फोड़ पाओगे जब आप कॉन्सेप्टों को दिमाग में बैठा पाओ। ये नहीं कि प्रश्न देख रहे हैं तो हम बना लें, ऐसा ना होता भाई। प्रश्नों को देख कर, सीख कर, समझ कर, रिविजन करके दिमाग में बैठाना पड़ता है। और ऐसे नए बच्चों को तो बड़ी दिक्कत होगी। बाकी जो बच्चा बेसिक क्लियर करके बैठा है तो वो भी भाई के प्रश्नों को आराम से समझ पा रहा होगा। अब देखो 71 प्रश्न कहता है ए और बी एक कार को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब हमें पता होनी चाहिए भाई, ए और बी सी को एक साथ मिलकर काम करवाना है तो कितने दिन लगेंगे। अब हमें देखना है इस प्रश्न को बनाने समय क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। आप तो जानते होंगे भाई, ऐसे प्रश्नों को रखना पड़ता है। हमारे पास 9 दिन रहेगा फर्स्ट वाले का, फिर अगले का 12, अगले का 18 है। हमें कुछ नहीं करना है बच्चा, बस इन्हें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। हम कहते हैं भाई एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। बिल्कुल 36 है। 9 चौके 36, मतलब दोनों की क्षमता 4 आ गई। 12 तिया 36 और 18 दूना 36, तो दोनों की क्षमता 4, दोनों की क्षमता 3, दोनों की क्षमता 2। तो आपको पता होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट। इस प्रकार के प्रश्न हम ऐसे हल करते हैं। अब हमें पता होनी चाहिए ए प्लस बी की जो क्षमता वो कितनी आई है, 4 आई है। फिर बी प्लस सी की क्या है आपके पास, 3 है। अगला ए प्लस सी की बात करें तो आप देखेंगे 1 क्या है, 2 है। यहाँ आप देखोगे सबको जोड़ोगे, क्योंकि हमें यहाँ दो दो बार ए आया है, 2 बार बी 2 बार सी आया, मतलब यहाँ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 2 बाहर आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन बन को बराबर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 4 3 7 2 9, टोटल 9 आएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। बाकी तो आप पढ़ने वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे। इस प्रकार से हमारे पास 2 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। जब यहाँ पक्षांतर करोगे तो यहाँ से भाग में जाएगा तो ये आएगा भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4.5 आपका क्षमता। तो तीनों की जो सही क्षमता है वो आ गई 4.9। अब तीनों के एक साथ काम करवाना है। इसका तात्पर्य जो होता है कि टोटल कार्य 36 है, 36 को जो भाग लगाओगे 4.5 से, तो आपको बता दें तो 4.5 में पॉइंट को अलग कर लीजिएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा भाई, ऊपर चला गया। अब भाग लगाओगे 9 से, 9 चौके 9 चौके हो जाएगा 36, 9 पना 45। अब भाई 40 बचा, 5 छट्टे 40, तो तीनों मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न रेलवे में बस नहीं आते हैं भाई, सभी वैकेंसी में आते हैं। वैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो बार बार कह रहा हूँ, समझ ही गए होंगे सही कह रहे हैं करके। नहीं तो कई नए बच्चे होते हैं मानते कि नहीं, यकीन नहीं करते हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम क्यों पढ़े। भाई मत पढ़ो, कोई बात नहीं। जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे 10 भी लोग हमें देख रहे हैं कोई बात नहीं, 10 लोगों को तो फायदा होगा। चलिए, हम भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाटा दे रहे हैं, वो बड़ी मेहनत लगती है, हमें सिर्फ आपका सपोर्ट की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखो इसके पहले समय कार्य का प्रश्न आया, वो इशारा कर दिया कि मैं आऊँगा अगली बार भर्ती परीक्षाओं में। अगला आप देख पा रहे होंगे पाइप टंकी का प्रश्न। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट पाइप हैं। इनलेट मतलब होता है पानी भरने वाले, जो क्रमशः 15 और 12 20 घंटे में भर सकते हैं। ए 15, बी 20 घंटे भर सकता है। अब कहता है एक आउटलेट पाइप मतलब पानी फेंकने वाला पूरे टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो पूरी तरह से, ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। चलिएगा, स्पेस कम पड़ता है विद्यार्थियों, चक्कर थोड़ा समस्या हो जाता है, वरना हम आपको फिर बताएं, बेहतर तो प्रयास कर ही रहे हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, ए बी सी, ए की भरने की क्षमता, सॉरी भरने का समय 12, बी का 20 और सी का आपको हो जाएगा 12। अब ये बताओ, हमें जिस प्रकार से हमने समयकार का पिछला प्रश्न बैठा रहे थे वैसे यहाँ बैठा रहे हैं। अब तीनों की जो एलसीएम आएगी वो क्या होगा, एलसीएम टंकी की धारिता होगी, तो हम कहते हैं एलसीएम 60 आएगा। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। अब जो पानी भरेगा उसे प्लस करते हैं, जो पानी खाली करेगा माइनस करते हैं। भाई मानना पड़ता है चीज़ों को ना, बताओ। अब हमें कह रहा तीनों को एक साथ चालू कर दें,
धारित आपके पास 60 है, तीनों को चालू करेंगे तो दोनों तो भरेंगे एक साथ और ये खाली करेंगे। जी बताओ दोनों कितने भरे, 4 3 7 और भाई साहब 5 खाली कर दिया, कितना बच रहा है हर घंटे में, 2 बच रहा है। तो हर घंटे में दो दो, ये 7 भरेंगे, ये 5 खाली करेगा, 7 भरेंगे 5 खाली करेंगे, तो हर घंटे में सिर्फ 2-2 लीटर पानी बचेगा। इसका मतलब हुआ पूरा टैंक 60 लीटर का है, 2 लीटर पर डे पर हावर्स भरेगा तो पूरा समय लगेगा, भाग लगाना 30 घंटे। ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है भैया, ऑप्शन ए। बताओ इजी था कि नहीं, हाँ इजी था, बनाएंगे तो बनेगा ना। चलिए और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार बार कहना पड़ रहा है, क्रॉस वेरीफाई भी आप शिफ्ट तारीख को कर सकते हो, यकीन नहीं है तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हों तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। चलिए तो हम आपको बता दें, हमें राखी के बारे में बता, राखी 200 में से 54% नंबर लेकर आई है। तो देखें तो 54% कितना होता, 1 2 1 2 निपट गए, 54 दूना बनेंगे 108। तो राखी जो दीदी है वो लेकर आई 108 नंबर। अब हमें पता है राखी ने मोहन से 12 ज़्यादा लेकर आई, तो 12 ज़्यादा लेकर आई तो 12 कम कर देते हैं भाई। तो यहाँ 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर 10 में 1 9। तो इतना नंबर लेकर कौन आया है, मोहन। बस आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर आपके पास डी 96 मोहन के नंबर है। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे जी, आपका डाटा वाला प्रश्न है जिसे हम डीआई कहते हैं। तो आयत चित्र, दंड आलेख, पाई चित्र, बार ग्राफ, डीआई का प्रश्न आपको आएगा, याद रखें। और हर पार्ट में तो हम हर प्रश्न से कवर नहीं कर सकते, सिर्फ एक पार्ट में 10 ही प्रश्न कवर होंगे, वो भी टॉप। चलिए जो एग्जाम में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमें डाटा देखना पड़ेगा, क्या डाटा कहता है, नीचे दी गई तालिका विभिन्न कक्षा के छात्रों के विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत व अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। कक्षा देख पा रहे होंगे आप लोग, विषय यहाँ पर है, छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट है और अनुत्तीर्ण संख्या है। ये परसेंट है, कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, ये संख्या है, परसेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो 2 बार 10वीं देख रखा, 2 12वीं देख रखा है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न क्या कह रहा देख लीजिएगा, हम आपको पूरे प्रश्न ही बताएंगे भाई। यहाँ पर हम बोल कर रख दिया है प्रश्न क्रमांक 87 से 90 के बीच में। तो 87 88 89 90, तो आपके पास 4 प्रश्न होंगे। तो हम एक काम करेंगे, 2 प्रश्न आपको बताएंगे, बाकी 2 प्रश्न छोड़ेंगे जो आपके होमवर्क रहेंगे। तो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो और हमें देख रहे हो, जितने भी लोग देखते हो तो आंसर क्यों नहीं बताते, ये बताओ। क्या आप पढ़ने वाले नहीं हो, बिना पढ़ने वाले देखते हो, टाइम पास ना। पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, सही जानकारी मेरे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही सटीक जानकारी है। तो पहला प्रश्न की बात करें, 87 नंबर, दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की बात कर रहा है। हमारे पास 11वीं यहाँ पर है, अंग्रेजी विषय है, उत्तीर्ण परसेंट कितना है, 40% है। ये बताओ टोटल अंग्रेजी सॉरी 11वीं में टोटल कितने रहे होंगे, 100% विद्यार्थी, 100 में से 40 तो पास हो गए, कितने फेल हुए होंगे, 60%। नहीं समझे, एक टोटल 100% विद्यार्थी होंगे ना, 40 तो पास हो गए, बोले हैं उत्तीर्ण बोल रहा है, तो 60 फेल होंगे। तो यहाँ तो जो डाटा है वो फेलों की संख्या दिखा रहा है। तो 40% पास, 60% फेल, तो 60 भैया 360 के बराबर है। ये बताओ 360 बराबर 60%, ठीक है। तो हमें चाहिए 40% के बराबर, यहाँ रखेंगे, परसेंट से परसेंट निपट जाएगा और 0 0 निपट जाएगा। यहाँ देखोगे आप लोग 6 बार जाएगा, मतलब कितना, 60 बार। तो यहाँ भी गुणा करेंगे 60 का, तो 4 6 24 और 0 0, इसका मतलब 240 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास, जो 40% के बराबर है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब रही बात, यहीं पर आपको पूछ लेगा कि फेल कितने परसेंट, तो भैया हम सिर्फ 11वीं की, देखो यहाँ डाटा बता देता हूँ लंबा संबा, पास 40%, तो भाई 100 में से 40 गए तो 60 बचेगा, 60 फेल होंगे,
60 के बराबर आप देख, यहाँ अनुत्तीर्ण कह रहा ना, ये तो परसेंट में फेल है, रियली में 360 है, तो 60 के बराबर 360 हमें देखे 40 के बराबर, तो आया 240। क्यों भाई, उत्तीर्ण चाहिए। अगर वहीं आपको पूछ लेता टोटल बच्चे कितने हैं, तो हमें बताएं 60% बराबर 360 है, ये फेल नहीं है, हाँ फेल परसेंट है, परसेंट नीचे आएगा मतलब टोटल, तो 100 में से कितने फेल, 60, तो 100 बता रहा टोटल, जीरो जाएगा, यहाँ आएगा 6, 6×6 मतलब 60, यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणा करेंगे कितना बनेगा 600, तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 100 बराबर देखने पर आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी, याद रखना, जो आपको आगे काम देने वाला है। चलिए तो यहाँ पर बता दें 40% पास, 60% फेल, जो 360 के बराबर है, 40% मतलब 240 के बराबर है, और 100% मतलब टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं आपके 600। चलिए हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे, और हम आपको अगला प्रश्न दिखाएं क्या कहता है समझा देते हैं। 88 नंबर, दी गई तालिका के अनुसार सभी पांचों विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं, 11वीं और 12वीं की अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब ये है 10वीं लेना, 11वीं 12वीं सभी कक्षा के विद्यार्थियों को लेना है आपको, और आपको क्या खोजना है, फेल, जितने भी फेल होंगे फेल यहाँ बैठेगा। मैंने बता दिया हूँ कि फेल परसेंट हमें दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा जो, लेकिन फेल परसेंट निकाल के फेल संख्या के बराबर रखना पड़ेगा। तो फेल अनुत्तीर्ण कितना, अब अनुत्तीर्णों की संख्या तो हमें दे के रखा ना कितने फेल, तो फेल ऊपर बैठेगा, टोटल विद्यार्थी 100 के बराबर निकाल के आप टोटल यहाँ रखोगे और बगल में 100 बैठाओगे, तब आपको मिलेगा अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। नीचे रहेगा टोटल विद्यार्थी, ऊपर रहेगा फेल विद्यार्थी, बगल में 100 गुणा में। आप जानिएगा होमवर्क आपका बनने वाला है। यहाँ पर 89 प्रश्न कह रहा है, वही बात यहाँ बोल दिया, लेकिन हमें कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी और फेल होने वाले। बस एक बात ये बताओ, फेल होने वालों की संख्या तुम्हारे पास दे के रखा है, नहीं निकालना है, लेकिन पास होने वाले का हमें परसेंट दिया है, तो मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। तो पास अनुपात फेल, काटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो मत काटिएगा। अगला 90 नंबर का प्रश्न कहता है, तारीख वही, शिफ्ट वही है और प्रश्न बढ़ रहे हैं क्रमशः। दी गई तालिका के अनुसार किन दो विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। अब हमें पूछ रहा है सर्वाधिक 2 विषय चाहिए जहां पर अधिक विद्यार्थी पास हुए हैं, तो हम बॉक्स में चलते हैं, तो उत्तीर्ण परसेंट ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा पास माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण परसेंट हिंदी में है, उसके बाद आपका आ रहा मनोविज्ञान, तो 2 विषय पूछा, फर्स्ट सेकेंड, तो हमारे पास हिंदी और मनोविज्ञान ही है जो सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ना होगा बताओ, हाँ। अब हमें यकीन हो गया है कि ये तो हमने प्रश्नों को बिगाड़ दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नों का भंडार पढ़ाया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इस चक्कर से विराम दे रहे हैं। बाकी प्रयास करेंगे आपको 100% सही सटीक, और यकीन दिला दूँ 21 भर्ती परीक्षा का ही PDF है, जाके देखो, पढ़ो, लिखो, समझो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ेगा तो हम बेहतर प्रयास कर पाएंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को पसंद आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है कि हम किस प्रकार से बदलाव करें, आप लोग हमें सुझाव दे सकते हो। अभी हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं, जब आपका सपोर्ट बनता रहेगा तो देखिएगा हम बेहतर प्रयास करेंगे। बाकी मैं दिनों दिन आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्टों के साथ प्रश्नों को समझा के बता रहा हूँ, तो सहयोग करें। अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हमेशा आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है उसका सहयोग कीजिएगा हमारे वीडियो के माध्यम से। आप नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, आप देख लिए, हाँ सही सटीक जानकारी है, तो आप अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर उसे बोल दीजिएगा आप पढ़ें। और हम बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दे सकते ना, हम अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, तो जो भी जानकारी होगी याद रखें बिल्कुल 100% सही होगी, जो आपकी तैयारी के लिए
सही रहेगी। ठीक है बच्चा। हाँ चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहें, लिखते हम आपके साथ।